हेलो एवरीवन, इस लेक्चर के थ्रू हम जानेंगे कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या का गुण क्या क्या होते हैं। वास्तविक संख्या के गुण की बात करें तो ये बेसिकली 5 तरह से होते हैं, यानी समवर्ग गुण, क्लोजर प्रॉपर्टीज, क्रम विनिमय गुण यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज, साहचर्य गुण यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज, वितरण या इसी को बोला जाता है बंटन गुण, जिसको बोला जाता है इंग्लिश में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज, आइडेंटिटी प्रॉपर्टीज। आइडेंटिटी प्रॉपर्टीज के अंतर्गत एडिटिव आइडेंटिटी आ जाते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाते हैं। उसके बाद में यही आइडेंटिटी प्रॉपर्टी का ही पार्ट है योज्य प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम यानी एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। सबसे पहले एक एक करके डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहला आता है समवर्ग गुण। समवर्ग गुण का मतलब होता है कोई भी दो वास्तविक संख्या का जोड़ या गुणनफल, कोई भी दो वास्तविक संख्या का जोड़ या गुणनफल हमेशा से एक वास्तविक संख्या ही होते हैं। लाइक दिस, मान लीजिए कि 17 और 13 जोड़ रहे हैं तो ये कितना होता है 30 होगा, जो कि 17 भी एक रियल नंबर है और 13 भी एक रियल नंबर है। यानी इन दोनों रियल नंबर का जोड़ भी हमेशा क्या आएगा, 30 भी तो एक रियल नंबर ही है। अगर रियल नंबर की बात करें तो इसके पिछले लेक्चर में हमने रियल नंबर के बारे में पूरा डिटेल में बता चुके हैं। अगर मान लीजिए कि यहीं पे लिखा √3 × 5 तो ये आ जाएगा 5√3। ये भी रियल नंबर, ये भी रियल नंबर और ये भी आएगा जो वो भी रियल नंबर ही होगा। यानी क्लोजर प्रॉपर्टीज़ के अंतर्गत हम ये जानते हैं कि कोई भी दो या दो से अधिक भी वास्तविक संख्या का जोड़ या गुणनफल हमेशा एक वास्तविक संख्या ही होता है। चलिए अगला प्रॉपर्टीज आता है क्रम विनिमय नियम या क्रम विनिमय नियम गुण, जो कि क्रम विनिमय नियम का मतलब होता है क्रम के अनुसार। क्रम विनिमय नियम का मतलब होता है क्रम के अनुसार। इसको इंग्लिश में बोला जाता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज के मतलब होता है कि अगर a + b लिखा हो तो वो b + a के इक्वल ही होगा। लाइक दिस, मान लीजिए कि 7 में 5 जोड़ लीजिए या फिर 5 में 7 जोड़ लीजिए, दोनों का आंसर सेम ही होगा। यानी 5 7 5 12 या फिर ये 5 में 7 जोड़ लो, दोनों का आंसर 12 12 ही होगा। यानी ये जोड़ के लिए क्रम विनिमय नियम है और गुणा के लिए भी क्रम विनिमय नियम होता है। जैसे a में b से गुना कर लीजिए या फिर b में a से गुना कर लीजिए, दोनों का आंसर सेम होगा। जैसे मान लीजिए कि 3 में 5 से गुना करो या फिर 5 में 3 से गुना करो, दोनों का 3 × 5 = 15 या 5 × 3 = 15, दोनों का आंसर सेम ही आया। तो ये हमारा क्रम विनिमय गुण जो होता है वो जोड़ के लिए a + b = b + a होता है और गुना के लिए a × b = b × a होता है। अगले प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानते हैं जिसका नाम है साहचर्य गुण। साहचर्य गुण को इंग्लिश में बोला जाता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़। साहचर्य गुण को इंग्लिश में बोला जाता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़। एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ के अंतर्गत 3 कोई भी नंबर हो, मान लीजिए कि a + b + c हो तो a b को पहले जोड़ लो या फिर a + b + c b c को जोड़ लो, दोनों का आंसर पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। यानी एग्जाम्पल के लिए बात करें तो मान लीजिए कि 5 + 3 + 7 जोड़ें या फिर 5 + 3 + 7, यानी इन दोनों को पहले जोड़ लो या फिर इन दोनों को पहले जोड़ लो, बाद में जोड़ लो, दोनों का आंसर सेम होगा। 5 3 8 + 7 = 5 + 10 यानी 8 7 15 = 10 5 15, यानी दोनों का आंसर पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये हमारा एसोसिएटिव लॉ होता है, यानी पहले दोनों को जोड़ लो, बाद में तीसरे को जोड़ो या फिर बाद वाला दोनों को जोड़ दो और पहले को जोड़ दो, दोनों का आंसर सेम होगा। ये तो हो गया कि जोड़ का साहचर्य नियम क्या है। जोड़ का साहचर्य नियम ये होता है, इसमें गुना का साहचर्य नियम भी होता है। जैसे a × b × c लिखा हो या फिर a × b × c लिखा हो तो इन दोनों को पहले गुना कर लो या फिर इन दोनों को बाद में गुना करो, दोनों का आंसर पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि 3 × 5 × 2 है या फिर 3 × 5 × 2 ऐसे लिखा तो इन दोनों को गुना कर लो या फिर इन दोनों को बाद में गुना कर लो, दोनों पर आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। 15 × 2 हो जाएगा, ये 3 × 10 हो जाएगा, 15 दूनी 30 और ये हो जाएगा 10 × 30, यानी दोनों पे का आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। अगले प्रॉपर्टीज़ के अंतर्गत यानी गुणा का साहचर्य नियम ये होता है a × b × c = a × b × c होता है। आते हैं हम अगले प्रॉपर्टीज़ के अंतर्गत जो कि है
आइडेंटिटी वितरण गुण या फिर बंटन गुण बोलते हैं। वितरण यानी बंटन यानी बांटना, बंटन का मतलब होता है कि बांटना। जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज, अगर हमारे पास लिखा हो कि ए गुना बी प्लस सी लिखा हो तो हम इसको ए बी गुना प्लस ए सी लिखते हैं, यानी ए में बी से गुना करते हैं और ए में सी से गुना करते हैं। ए में बी से यानी ए बी और ए में सी से यानी ए सी हो जाएगा। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए बात करें तो 3 गुना लिखा हो कहीं पे 5 प्लस 7 तो ये हो जाएगा 7 5 बाढ़ते हैं 36 से होगा। या फिर ऐसे कर लो 3 गुना 5 प्लस 3 गुना 7 5 15 प्लस 17 का 21, ये भी हमारा कितना आएगा 36 ही तो आएगा। तो ये हमारा कौन सा प्रॉपर्टी हुआ, वितरण या फिर बंटन, यानी ये एक दूसरे को बांट देता है, तो ये इसको बोला जाता है बंटन गुण। अगला आता है हमारा इसको, ये माइनस के लिए वैलिड है, यहाँ पे माइनस के लिए, यानी बंटन गुण के अंतर्गत ए गुना बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस माइनस ए सी होता है। सो अगला हमारा आता है आइडेंटिटी प्रॉपर्टीज़। आइडेंटिटी प्रॉपर्टीज़ के अंतर्गत हमारे 2 चीज़ आते हैं, जैसे एडिटिव आइडेंटिटी क्या होते हैं और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होते हैं। आइडेंटिटी का मतलब होता है कि इकाई, जैसे मान लीजिए कि आइडेंटिटी प्रॉपर्टीज़ के अंतर्गत हम पढ़ेंगे एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब होता है कि कोई भी नंबर हो, मान लीजिए कि 17 है, 17 में आप 0 जोड़िएगा तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। 17 में आप 0 जोड़िएगा तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये 17 का 17 ही रिटर्न करेगा। तो ये हमारा एडिटिव आइडेंटिटी हो गया 0, यानी 0 में कोई भी नंबर को जोड़िएगा तो हमारा कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगला आता है हमारा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अगला आता है हमारा यानी कोई भी एडिटिव आइडेंटिटी के लिए a प्लस 0 इज इक्वल टू ए रिटर्न करेगा, यानी कोई भी रियल नंबर के लिए, यानी इस कोई भी रियल नंबर में आप 0 जोड़िएगा तो वह रियल नंबर ही प्राप्त होगा। अगला आता है हमारा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब होता है कि मान लीजिए कि आपके पास 25 है, 25 में 1 से गुना कीजिएगा तो ये 25 ही आएगा, यानी कोई भी मान लीजिए कि b के लिए b में 1 से गुना कीजिएगा तो वो b ही प्राप्त होगा। तो ये हमारा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 हो गया। यहाँ से नोट कीजिएगा कि एडिटिव आइडेंटिटी हमारा 0 होगा और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमारा 1 होगा। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब होता है कि कोई भी रियल नंबर में आप 1 से गुना कीजिएगा, कोई भी रियल नंबर में आप 1 से गुना कीजिएगा वो नंबर ही हमको प्राप्त होगा। अगला आता है हमारा योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम का मतलब होता है, योज्य प्रतिलोम का मतलब होता है एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स का मतलब कोई भी नंबर में ऐसा कुछ और नंबर जोड़ दें कि उसका आंसर 0 आ जाए तो वो एक दूसरे का एडिटिव इन्वर्स कहलाते हैं। लाइक दिस, मान लीजिए कि 5 में ऐसा क्या चीज़ जोड़े कि इसका आंसर 0 आ जाए, 5 में ऐसा क्या चीज़ जोड़ेंगे कि इसका आंसर 0 आ जाए, तो आपका आंसर होगा कि -5 जोड़ दीजिए तो हमारा आंसर 0 हो जाएगा। तो 5 का एडिटिव इन्वर्स -5 हुआ, या फिर -5 का एडिटिव इन्वर्स 5 हुआ। यानी कहीं पे भी लिखा हो a का सभी वास्तविक संख्या के लिए a का एडिटिव इन्वर्स -a होता है, a का एडिटिव इन्वर्स -a होता है, या फिर -a का एडिटिव इन्वर्स a होता है। अगला आता है हमारा एडिटिव इन्वर्स का मतलब हो गया कि कोई भी, जैसे मान लीजिए कि 5/7 लिखा तो इसका एडिटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा -5/7, यानी इसको इन दोनों को जोड़ेंगे तो प्लस माइनस कट जाएगा और आंसर क्या आ जाएगा 0। एडिटिव इन्वर्स का मतलब होता है कि कोई भी 2 नंबर्स का योग यानी 0 हो जाए तो ये एक दूसरे का एडिटिव इन्वर्स कहलाएंगे। अगला हमारा आता है कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के अंतर्गत हम जानेंगे कि कोई भी 2 नंबर्स का अगर ए में मान लीजिए कि कोई भी 2 नंबर का गुणनफल अगर 1 के इक्वल आ जाए, कोई भी 2 नंबर्स का गुणनफल अगर 1 के इक्वल आ जाए तो वो हमारा कहलाता है गुणात्मक प्रतिलोम यानी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। मान लीजिए कि अगर 5 में क्या चीज़ से गुना करें कि इसका आंसर 1 आ जाए तो आपका आंसर होगा कि 1/5 कीजिए, 5 से 5 कट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा 1। यानी 5 का एडिटिव इन्वर्स क्या, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या हुआ 1/5। या फिर कहीं पे लिखा 5/6 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा तो 6/5 हो जाएगा, कट के 1 है तो रिटर्न करेगा ना, तो ये हमारा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो गया। यानी
हर एक, मान लीजिए कि a का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, 1/a होगा, यानी इन दोनों का गुणनफल कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी a का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1/a या फिर 1/a का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स a होता है। अगर मान लीजिए कि a बट्टा b लिखा तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो जाएगा b बट्टा a, सिवाय जीरो के छोड़ के। अगर जीरो नीचे में आ जाए, नीचे में जीरो आ जाए सिवाय जीरो को छोड़कर, एक्सेप्शन में है, एक्सेप्शन की बात करें तो ये एक्सेप्शन में हमारा जीरो आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जीरो का अगर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालेंगे तो 1/0, जो कि हम रियल नंबर में इसके पिछले लेक्चर में बता चुके हैं कि अगर जीरो से किसी नंबर का पार्ट करना, ये कोई मतलब क्या बोलते हैं कि जीरो का पार्ट में बांटना, एक को जीरो पार्ट में बांटना, इसका मीनिंग ही नहीं हुआ, कोई भी मीनिंग रिटर्न करेगा नहीं। तो ये हमारा ये एक्सेप्शन में है कि जीरो को छोड़कर हमारा किसी भी रियल नंबर के लिए हमारा हो जाएगा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स a के लिए 1/a और 1/a के लिए a हो जाएगा, या फिर ऐसे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, और लाइक और शेयर कर दें। थैंक यू।